अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलटीई। दिस इज रामीन सलीम। मैं अपने बारे में बताती चलूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इसके अलावा मैं एज अ बिजनेस वूमन भी काम करती हूँ। ठीक है, आज मैं हमारा वेबिनार है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। मैं तमाम एलटीई के स्टूडेंट्स को वेलकम करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्स लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो काइंडली वेबिनार अटेंड कीजिएगा और मुझे फिर इसका फीडबैक दीजिएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी और एकेडमी के थ्रू हम लोग हमारा प्लेटफॉर्म काम करता है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जी हाँ, बिल्कुल आप 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे और आप किस तरह स्टार्ट लेंगे, ये सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कोर्स के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, यहाँ पे मेन चीज है कि आप यहाँ से क्या सीखोगे। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको ये कोर्स लेने से क्या फायदा होगा। यहाँ पे मेन 4 पर्सपेक्टिव हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस बेसिकली आप यहाँ करते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करता है। एक है फेसबुक और सेकंड वन है हमारे पास इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम बिजनेस करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम अपनी सर्विसेज सेल करेंगे, इनको हम इन डेप्थ जो है अपने कोर्स में देखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि आप जो है ये हाई पेइंग जॉब है, ये किस तरह से हाई पे है, ये हम जाके फ्रीलांसिंग पे सेट करते हैं कि इसकी जो है हमें कितनी मंथली जो है हम यहाँ पे चार्जेस हमें मिलते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने पर। ये एज अ एफिलिएट मार्केटिंग भी जो है आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रीलांसिंग पे। तो ये अब हम अपनी स्क्रीन पे चल के देखते हैं तो आज के एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली ये देखें आप, ये दराज दराज की वेबसाइट बिल्कुल आपके सामने है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी मार्केट के साथ काम कर रहे हो जहां आप कमीशन देते हो अपनी प्रोडक्ट का या अपनी जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल रेट ज्यादा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये डिफरेंट लोग डिफरेंट जगह से अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग। इसी तरह दराज के अलावा और भी बहुत से हैं, अलीबाबा है और इसके अलावा हमारे पास अमेजोन है। फिर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा आपके पास चांस है कि आप फ्रीलांसिंग पे जो है बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया की कौन सी स्किल्स कितने अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जी बी टू बी और बी टू सी मार्केटिंग। बी टू बी मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग होती है जिस तरह आपने सुना होगा कि होलसेल से रिटेल, होलसेल टू रिटेल जो है, ये आप इसको बोल सकते हैं बिजनेस टू बिजनेस। यानी आपने एक प्रोडक्ट बनाई एक फैक्ट्री में और उसके बाद वो किसी शॉपकीपर के पास चलेगी। लेकिन बी टू सी मार्केटिंग क्या होती है, बी टू सी मार्केटिंग को यूज करने के लिए हम कुछ सोशल मीडिया के टूल्स यानी फेसबुक इंस्टाग्राम को भी यूज करेंगे और देखेंगे कि हम बिजनेस से कैसे डायरेक्ट अपने कस्टमर तक की रीच लेके आते हैं। या आप किसी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, आप ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फायदा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग करने का और इसमें हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक जो है वो नंबर 1 पे है। मैं आपको इसकी जो है शो भी करवा देती हूँ स्टार्ट। तो इसके अलावा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम बेसिकली ये होता है कि जब आप अपना एक पेज क्रिएट करते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि पेज भी किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो वहां पे आपकी टाइमिंग, आप कंटेंट कैसा डाल रहे हैं, यानी आपने एक अकाउंट बनाया उससे रेलेवेंट है आपका पेज। आपने अगर एक पेज क्रिएट किया है तो आप उस पर रेलिवेंट लोगों को टैग करते हैं, आपका कंटेंट जो है आपके पेज से रेलिवेंट कितना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चैट बॉट वहां पे किस तरह से काम कर रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया के ट्रेंड्स क्या हैं। ये देखें जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 84.67% पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे इस टाइम पे फेसबुक इतनी ज्यादा यूज हो रही है। कैन यू इमेजिन कि आपका 85% बिजनेस जो है वो फेसबुक के थ्रू होता है। ठीक है, तो वहां पे अब हमें किस तरह से बिजनेस अपना जनरेट करना है, किस तरह हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सारी चीजें हम इन डेप्थ डिटेल में करेंगे विद एन ओवर कोर्स। वापस चलते हैं अपनी आउटलाइन पे।
इसके बाद बात करते हैं कंपेन की। कंपेन और एड में क्या डिफरेंस होता है, हम किस तरह से मॉनिटर करते हैं, किस तरह से अपने पेज को मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम डिटेल में करेंगे अपने कोर्स में। कंपेन मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिजनेस सूट पे किस तरह जाके आपको एड मैनेजर के थ्रू जो है आप अपनी कंपेन लगाते हो, या आप अपनी कंपेन को जो है वो सेट करते हो। ठीक है, कंपेन के लिए जी ये देखें, ये जिस तरह आपको मेरी स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा है, कंपेन पे बेसिकली आपका एक बिजनेस सूट होता है जहां पे आपका एक अकाउंट बनता है, वहां पे उस अकाउंट पे जाके आप कंपेन्स एड सेट के थ्रू जो है वो आप रन करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से आपका ये जो है कंपेन चलती है। उसके बाद बात करते हैं हम, कंपेन के बाद आ जाता है आपका एनालिसिस। अब देखिए एनालिसिस जो है, जब आप सोशल मीडिया पे हो तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि आप अकेले वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और आप वाला सेम बिजनेस सेम प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे हमें पता चले कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और हमें कैसे काम करना है। तो वो टूल्स भी होते हैं, कुछ टूल्स हमारे पास पेड होते हैं, कुछ टूल्स हमारे पास फ्री होते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे सोशलिटी आईओ है, ये टूल है, ये आपको 14 डेज के लिए फ्री ट्रायल देता है, लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता है सारा कि आपका जो कंपेटिटर है वो किस तरह से चल रहा है और आपका जो पेज है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं। या फेसबुक आपको पूरा यहाँ पे इस टूल के थ्रू गाइड करता है कि जो है आपने आपके पेजेस पे किस तरह से क्या आपका यूजर कितना आता है, कितनी देर आपके पास रहता है, आपका एंगेजमेंट रेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल सकती हैं। एक और टूल है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने कंपेटिटर्स को देखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ ये टूल्स तो हो गए, लेकिन हमारे पास अब हम मॉनिटर कैसे करेंगे कि हमारा जो पेज है वो सही वर्किंग कर रहा है, उसमें क्या मतलब हम लोग अपने पेज की मॉनिटरिंग कंटेंट वगैरह से रिलेटेड बाकी चीजों से, उसके लिए भी हमारे पास टूल है, उसको हम कहेंगे हॉट सूट के नाम से एक टूल है। ये आपको जो है वो आपको आपका पूरा पेज, आपका पूरा बिजनेस जो है उसको सारा आपको बताता है। ठीक है, मॉनिटरिंग करता है कि आपके प्लान्स वगैरह, आपका शेड्यूल, ठीक है, आपका जो पास जो स्टूडेंट जो कस्टमर आ रहा है, स्ट्रीमिंग वगैरह, ठीक है, कंटेंट आपका ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है वहां पे मॉनिटर की जाती है इस टूल के थ्रू। ये सारे टूल जो है वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अपने कोर्स में। फिर उसके बाद है फेसबुक। फेसबुक पे दो तरह से एड्स होती हैं। ठीक है, एक होती है पेड एड, एक होती है फ्री एड। जो बेसिकली पेड वर्जन है फेसबुक का, जिस तरह आप भी मैंने आपको कंपेन दिखाया, इसी तरह फेसबुक पे क्या होता है, फेसबुक पे आपके पास एड चलती है। ये मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ किस तरह से होता है। तो ये एड्स वगैरह जो है बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो आप एड चलाते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। इनऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली आपके पास वो है जो आप पैसे दे के ले रहे हो। जैसे अभी मैंने एक पेज क्रिएट किया है इस कोर्स के लिए, जिसको हम पूरे कोर्स में जो है इंशाल्लाह लेके चलेंगे कि किस तरह हमने यहाँ पे एनालिटिक्स देखने हैं, किस तरह हमने यहाँ पे एड्स रन करनी है। तो ये देखें क्रिएट एड का ऑप्शन दे रहा है फेसबुक पेज पे। पेज का मकसद होता है कि आप अपने ब्रांड की ना एक पहचान बनाते हो। जैसे मैंने AR क्रिएशन के नाम से ब्रांड बनाया, उसका मैंने प्रॉपर एक लोगो सेट किया। तो ये चीजें आप अपने प्रोफाइल में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक बिजनेस पेज बनाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक मुझे खुद ही बता रहा है कि आपको जो है वो बूस्ट करना चाहिए अपनी पोस्ट को, या आप अपनी बूस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो है ना फेसबुक मुझे खुद दे रहा है, और वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप ज्यादातर अपनी ऑडियंस जो है वो मैसेंजर पे लेके आओ। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे ट्राई ले लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें ऑप्शन देता है और किस तरह से ये वर्क करता है। अभी ये एक क्लॉथिंग ब्रांड है, तो यहाँ पे हम ये देखें, ये उसने हमें क्रिएट एड का ऑप्शन दे दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बूस्ट हम किस तरह से कर सकते हैं पोस्ट को, और बूस्ट करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपके पास एक पॉपअप ओपन हो गया, और यहाँ भी ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऑटोमेटिक जो है वो आपका गोल सेट करेगा। लेकिन हम इसको चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि आपको ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, मैसेज चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेरा पेज है तो मैं अगर इसमें एंगेजमेंट्स ले लूँ तो लेट्स सी ये क्या करता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे अपना टारगेट ऑडियंस भी
खुद चूज कर सकते हो। फेसबुक आपको ये भी इजाजत देता है कि अगर मैं एक कपड़ों का काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास लेडीज के ड्रेसेस हैं, तो मैं वुमेन को टारगेट करूंगी। बोल रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख लो कि एज क्या है। मैं सपोज 45 तक की रेंज के ना वुमेन्स को टारगेट करती हूँ, तो मेरे पास जो हम टारगेटिंग है वो मैं पूरे पाकिस्तान को करूंगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि आप इसकी ये देखें, ये इसने नीचे जो है ना हमें बता दिया कि आपकी जो टारगेटिंग है ना, टारगेटिंग में आप डिटेल दे सकते हो। तो ये सारी चीजें हम जो है वो इसमें फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे किसको टारगेट कर सकते हैं, हम कौन सा यहाँ पे क्या लिखेंगे। वुमेन फैशन कर सकते हैं, जिस तरह से ये देखो, ये खुद से जो है ये यहाँ पे वो ऑप्शन क्रिएट कर रहा है आपके लिए कि आप किन किन लोगों को टारगेट करो। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव ऑडियंस करती हूँ तो ये देखें, यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपका ड्यूरेशन 5 दिन का है और आप यहाँ पे एक कंपेन लगा सकते हो। 790, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, 1400। तो 1400 में वो कहता है कि 444 टू 1.3 के, यानी कि 1,500 बंदा जो है आपकी पोस्ट पे आएगा। एंगेजमेंट्स कितनी होंगी, कोई 98 से 285। ठीक है, टोटल बजट आपका 1400 है वगैरह, यहाँ से आप बूस्ट कर दें। यहाँ पे जो फर्दर प्रोसीजर है कि आपने अकाउंट्स में जो है वो अमाउंट वगैरह किस तरह करनी है, या आपने फेसबुक को पे कैसे करना है, वो सब डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में देखेंगे। उसके बाद चलते हैं हम अपनी आउटलाइन पे। अच्छा जी, लिंक्डइन और ट्विटर, ट्विटर और लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम, बिल्कुल यहाँ पे भी हम जो है इसी तरह जिस तरह फेसबुक पे हम काम करते हैं, इसी तरह ये वाले टूल्स भी हैं जिनको हम पेड या फ्री यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट्स सी चेक कर लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे किस तरह से होता है। इंस्टाग्राम, जैसे मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट किया, इसी तरह मैंने एक पेज क्रिएट किया है इंस्टाग्राम पे भी। सॉरी, इंस्टाग्राम पे ये देखें, मेरे पास 0 फॉलोइंग है। इसका मतलब है कि मैंने अभी तक कोई भी किसी को भी फॉलो नहीं किया है। मेरे पास 1027 जो है फॉलोअर्स हैं, यानी इतने लोग जो हैं मुझे अभी तक फॉलो कर चुके हैं। और ये मैंने कुछ ही मंथ पहले इसको स्टार्ट किया था। मैं आपको यहाँ पे रिव्यू भी दिखा देती हूँ कि कस्टमर का ये देखें, ये जो रिव्यू होता है ना, बेसिकली आपका पोर्टफोलियो होता है और ये लाजमी है। आप फ्रीलांसिंग पे कोई सर्विस सेल करना चाहते हो या आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए आप कोई भी जो है ना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हो, तो आपका जो रिव्यू होता है या आपका क्लाइंट आपसे कितना खुश है, ये चीज आपको दिखाना बहुत जरूरी होती है। तो ये इसी तरह कुछ मैंने रिव्यूज लगाए हुए हैं ताकि मेरा जो कस्टमर आया उसको पता चले कि इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर हम इस प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो प्रोडक्ट पे जो है ना आपको वो सारी डिटेल देता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैंने लगाई है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देता है कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करो। जिस तरह आप फेसबुक पे करते हैं तो सेम इसी तरह आप इंस्टाग्राम को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। अच्छा, इंस्टाग्राम और आपको कैसे हेल्प करता है एंगेज करने के लिए, तो इसमें हम किसी की एग्जांपल ले लेते हैं। हम सपोज एक लाइमलाइट को चेक करते हैं कि लाइमलाइट भी एज एक क्लोथिंग ब्रांड काम करता है, तो वो कैसे काम कर रहा है। उस पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। तो लाइमलाइट ने देखे अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। हम इन प्रोफाइल्स को कैसे प्रोफेशनल बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, ठीक है, हम किस तरह से यहाँ पे जो अपने लिंक्स कौन से देने चाहिए, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब ये पिक्चर्स उन्होंने जो डाली हुई है उन्होंने किस तरह से डाली हुई है, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स को किस तरह सेल कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल जो है हम प्रोडक्ट जो है वो सारा देखेंगे अपने कोर्स में। अब ये हैशटैग एसईओ क्या होती है, आपने पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी प्रोडक्ट जो है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने कोर्स में इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस के बाद स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है जो लिंक्डइन, लिंक्डइन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लिंक्डइन पे बेसिकली आपके पास आते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स यानी वो लोग जो आपके बिजनेस में अपने प्रोफेशनल है। यहाँ मैंने सर्च किया सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मेरे पास कुछ एक्सपर्ट्स आ गए, जैसे अली मुस्तफा है, तो ये क्या कहते हैं जनाब, ये एडवांस एसईओ करते हैं और वेब ट्रैफिक कंसल्टेंट हैं। ये सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, तो ये सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा ये पीपल पर आर पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोफाइल है इसी तरह यार, ये मारियम है। तो ये मरियम जो है बेसिकली ये भी इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटर हैं और ये बिजनेस की स्ट्रेटेजीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, इससे क्या होता है कि इससे आपका जो पोर्टफोलियो एक तो वो बेहतर होता है और ऊपर से यहाँ से आपको ना बेसिकली मेजर क्लाइंट्स मिलते हैं।
यहाँ से आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? जब आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया और आपने बताया कि आप क्या करते हो, ये देखें, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट अपने जो है वो बैक कवर से भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लिंक्डइन की मार्केटिंग करते हैं, पिंटरेस्ट कंसल्टेंट है, यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स वो अपने बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से जो है उन्होंने अपने लिंक्स वगैरह नीचे दिए हुए कि कहाँ कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इसके थ्रू जो उनके कस्टमर्स हैं या जो उनके क्लाइंट्स हैं वो उनको इंटरेक्ट करते हैं। ये हम आपको कोर्स में सिखाएंगे कि किस तरह आपने जो अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करनी है और किस तरह आपने जो है अपने रेलेवेंट जो आपके क्लाइंट्स हैं आपने उनको तक किस तरह से रीच लेके जानी है। चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अच्छा जी, कहते हैं कि हम किस तरह से अपनी लॉन्च करेंगे फर्स्ट कंपेन और क्या रिसर्च वगैरह। अच्छा, ये सारी चीजें जो है हम अपनी कंपेन वगैरह और 20% टेक्स्ट अप्रूव, ये सारी चीजें कि फेसबुक की क्या पॉलिसी है। कंपेन बेसिकली जब हम रन करते हैं तो उसमें कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आपके कितने पोस्टर होने चाहिए, उसमें आपका टेक्स्ट कितना होना चाहिए, पोस्टर बना हुआ कैसे होना चाहिए, कौन कौन सी चीजों से फेसबुक हमें मना करता है और किन चीजों की परमिशन हमें मिलती है। तो इस सारी डिटेल हम अपने कोर्स में देखेंगे। उसके बाद स्पॉन्सर्ड एड। स्पॉन्सर्ड एड बेसिकली वो एड होती है जिसमें आपके बारे में ना, जब आप एक एड चलाते हो ना कंपेन सेट के थ्रू, तो वो उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड एड होती है वो। उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने किस तरह से अपने क्लाइंट्स या अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमने किस तरह से बात करनी है, हमने अपनी कंपेन कैसे रन करनी है। फिर उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, मतलब ये जितनी भी हमारी कन्वर्ट करने की जो पॉलिसीज हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, हम इनको अपने कोर्स में डिटेल में जाके जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेटजी और प्लान जो है वो किसी भी मार्केटिंग के लिए जरूरी होता है। ये प्लान और ये स्ट्रेटजीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे मॉड्यूल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और कैसे आपने उनको जो है अपने कन्वर्जेंस में लेके आना है कस्टमर की। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेल एक्शन प्लान, ये प्लान्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से जो है आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है तो उसका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन, वो मैंने आपको भी बताया कि हैशटैग के थ्रू जिस तरह से भी होता है। ऑडिट फेसबुक बेसिकली जो गूगल पर एड्स चलती हैं तो उसको हम बेसिकली कह देंगे ऑडिट फेसबुक एड्स कुछ होती हैं गूगल पर भी। मैं अभी हम गूगल पे जाते हैं, सर्च कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ शूज। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो कहीं पे अगर कुछ ब्रांड्स आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे फेसबुक भी हमें कहीं पे शो, क्योंकि फेसबुक पे ना मोस्टली लोगों ने लगाए हुए होते हैं एड्स। यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा। हेलो शूज, या फिलहाल यहाँ पे हमें वेबसाइट शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये आ गया फेसबुक। तो फेसबुक पे किस तरह से ऑडिट एड्स होती हैं, गूगल एड्स होती हैं बेसिकली। तो ये फेसबुक इन्होंने लगाई हुई है एड अपने शूज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हम किस तरह से गूगल पे ऐड लगाते हैं, ये सारी चीजें भी हम अपनी डिटेल करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी डिटेल में। उसके बाद होती है जी कुछ पैकेजेस, किस तरह से हमने ऑफर्स क्रिएट करनी है, कौन सी सी मार्केटिंग होती है, सी मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में देखेंगे। ऑर्गेनिक बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक आपकी होती है प्योर रीच से मराद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या जो आपने फ्रेंड्स को आगे फर्दर शेयर की हुई अपनी पोस्ट। ऐसी शेयरिंग, ऐसी पोस्टिंग जहां पे आपके कोई पैसे नहीं लगे हुए, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम अपने ग्रुप्स वगैरह में अगर शेयर करें तो वहां से हमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक रीच हमें मिल जाती है। जैसे ये एक फाइवर का है, तो फाइवर के यहाँ पे तो आप कर सकते हो ना कि यहाँ पे हम फाइवर का है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं सपोज ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है। तो ग्रुप्स में क्या होता है बेसिकली, जब आप ग्रुप्स में जाते हो ना तो वहां पे आप फ्री में अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करते हो। तो फ्री में जब आपकी पोस्ट शेयर होती है वहां पे आपको ये ऑर्गेनिक रीच मिलती है, यानी यहाँ पे आपको पैसे वगैरह नहीं लगाने पड़ते। यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो आपकी सेल आउट भी होगी और उसके साथ साथ आपको वहां से फायदा होगा। ये देखें, जैसे ये हैं, ये कुछ जूसर ब्लेंडर टाइप की चीज सेल कर रही है तो इनको 14 मैसेजेस आए हुए हैं। तो अगर से 2-4 कस्टमर भी इनको यहाँ से मिल जाते हैं तो इनकी ऑर्गेनिक रीच होगी इनके पेज पर। ठीक है, डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट पोस्ट वगैरह यहाँ पे लगाए हुए और यहाँ पे इनको कमेंट्स भी अच्छे आ रहे हैं। उसके बाद फेसबुक पे आप अपनी सर्विस कैसे सेल कर सकते हो।
सर्विस सेल करने के लिए भी ग्रुप्स हैं। ये जैसे मैंने एक फ्रीलांसिंग का ग्रुप खोला, तो यहाँ पे ये देखें कि जब फ्रीलांसिंग की आप बात करें, आपने अर्निंग करनी है, तो आपके पास अगर फाइवर पे जाते साथ ही नहीं प्रोजेक्ट मिलता तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे कहते हैं, ये देखें उन्होंने पोस्ट लगाई हुई है कि एड पोस्टिंग के लिए कोई सीरियस वर्कर चाहिए। ये वही बात हो गई कि फेसबुक फेसबुक पे उन्होंने एड पोस्टिंग करवानी, तो ये बहुत आसान काम है। इसी तरह दूसरा भी ये देखें, सोशल मीडिया से रिलेटेड ही पोस्ट हुआ है कि जो है वो आई विल बी द प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर। ये इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि मैं ये काम करके दूंगा कितने, $30 में। ठीक है, ये ग्रुप्स में अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह और देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे पोस्ट हुए होते हैं। यहाँ पे ये देखें, ऑटो कैड एक्सपर्ट रिक्वायर्ड है, पेड टास्क है, और ऑटो कैड का कोर्स भी मैं बताती चलूं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका बहुत आजकल स्कोप है। ठीक है, फिर उसके बाद लोग यहाँ पे अपने कुछ अकाउंट्स भी सेल कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है। ठीक है, पर और पेमेंट, ये देखें पर और पेमेंट का मतलब है कि हर घंटे उस ग्राफिक डिजाइनर को पे किया जाएगा उनके वर्क के लिए। तो ये बड़ा अच्छा चांस है कि आप ग्रुप्स में भी जाके अर्निंग कर सकते हो। आप इनको पर्सनली जाके मैसेज करें, मैसेज करने के बाद आप इनसे उनका टास्क लें और आप इनसे वर्किंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स हो रहा है और फ्रीलांसिंग पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, है ना। कैन यू प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग? नहीं नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इंस्टेंट आर्टिकल और ब्लॉगिंग। जी बिल्कुल, ब्लॉगिंग बेसिकली, ब्लॉगिंग से मराद है फेसबुक पे कि आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। यानी आपने कोई छोटा सा कंटेंट लिखा और उसकी आपने पोस्ट बना के आपने यहाँ पे फेसबुक पे एड्स वगैरह रन कर दी। इसी तरह वीडियो वीडियो जो है वो फेसबुक बहुत ज्यादा लाइक करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास ब्रांड रेपुटेशन। जी, किस तरह से आप अपना जो है काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लीड जनरेशन कैसे लेते हैं, फिर उसके बाद अपने ब्रांड की रेपुटेशन। रेपुटेशन के लिए याद रखिएगा, आप कोई सर्विस सेल करते हैं या आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके लिए जो कंपलसरी चीज होती है ना, वो आपकी क्वालिटी होती है। आइदर आप कोई काम करके दे रहे हो या कोई चीज सेल कर रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर 100% आएगा। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की जिस तरह अभी एलटीई में आपने एडमिशन लिया, तो अगर आप मैसेंजर के थ्रू आए हो तो आपने वहां पे अगर मैसेज किया होगा हाउ टू अप्लाई, तो वहां पे आपके एक मैसेज पे आपको ऑटोमेशन के साथ, जैसे जैसे आप क्वेश्चनिंग दे रहे थे वैसे वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब मिल रहे थे। तो उसका क्या मतलब होता है, वहां पे एक चैट बोर्ड होता है, वहां पे वो ऑटोमेशन यानी ऑटोमेटिक मैसेंजर जो है आपको रिप्लाई दे रहा होता है। इसी तरह गूगल असिस्टेंट है जो इस टाइम वेबसाइट्स पे ऑटोमेशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि कोर्स है किस किस के लिए। बेसिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी एडवर्टाइजर काम कर रहे हैं देन भी आपके लिए है ये हमारा कोर्स। अगर आप एज अ बिजनेस ऑनर हैं तो वेलकम, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं। मार्केटिंग एजेंसी, बिल्कुल आप स्ट्रेटेजीज और कंसल्टेंसी बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केटिंग प्रोफेशनल, आप इस कोर्स को पढ़ के पढ़ा भी सकते हैं और आप इस कोर्स से बहुत सारी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, फाइवर पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो सेल आउट हो रही हैं और लोग उसका कितना चार्ज कर रहे हैं। जी, ये है जी डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने आप लोगों के लिए पहले ओपन करके रखा है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, मार्केटिंग में देख लेते हैं लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं और कितना चार्ज कर रहे हैं वो वहां पे। ये जी, ये देखिए लेवल 2 के सेलर्स हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, यहाँ पे आपके पास कंपटीशन ना बहुत लो है। 2333 ये टोटल है जो अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। यानी अगर आप सर्विसेज यहाँ पे देना स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत जल्दी चांस बन सकता है कि आप ऊपर टॉप लेवल के सेलर्स में आ जाएं। अगर हम इसको देखें, ऑनलाइन सेलर्स देखें, तो ऑनलाइन सेलर जितना आप इसको फिल्टर करते जाओगे ना उतना ये लोग कम होते जाएंगे। ये देखो 415 सर्विसेज है ऑनलाइन सेलर की। और अगर आप बात करते हो प्रो सर्विसेज की, तो प्रो सर्विसेज इससे भी कम आएंगी। मतलब जितना आप इस चीज को फिल्टर करोगे उस हिसाब से आपको ये सर्विसेज कम है, यानी देने वाले लोग सर्विस कम है और डिमांड जो है इसकी बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं आपको बताती चलूंगी, कोविड 19 की वजह से
जितना भी बिजनेस है वो 70% बिजनेस हमारा शिफ्ट हो गया हुआ है ऑनलाइन। तो इस बिजनेस को संभालने के लिए बहुत सारे मार्केटर्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, ये देखें इनके 5.0 इनकी रेटिंग है। और ये करती क्या है, ये आई विल मैनेज योर फेसबुक मार्केटिंग मैनेजर एंड प्रमोशंस। प्रमोशंस मैंने आपको भी बता दिया कि किस तरह हम ऐड या कंपेन वगैरह चलाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग और मैनेजमेंट वो आपको सारा एनालिटिक्स के थ्रू बताया जाएगा कि किस तरह हम काम करेंगे। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं आई विल क्रिएट एन इफेक्टिव इंस्टाग्राम हैशटैग। हैशटैग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एसईओ होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे किस तरह हम हैशटैग के थ्रू करते हैं, या आप हमारा एसईओ का कोर्स भी ले सकते हैं, वहां पे आपको डेप्थ डिटेल में बताया जाएगा। और एसईओ की बहुत ज्यादा डिमांड है, उस कोर्स को लाजमी अटेंड करें। उसके बाद ये कहते हैं आई विल गिव यू 45 मिनट फेसबुक मार्केटिंग कंसल्टेंसी। यानी अगर आपने कोई पेज या आपका कोई बिजनेस है तो वो आपको 45 मिनट के अंदर अंदर बताएंगे कि आपके पेज में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं और आपने उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इनको हम जरा खोल के देख लेते हैं किस तरह की ये कंसल्टेंसी दे रहे हैं और क्या पे कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। देखिए बेसिक में ये 45 मिनट का 8,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। अगर हम इनका स्टैंडर्ड देखें तो स्टैंडर्ड की 11,000 रुपया चार्ज करें, 11,257 रुपए। और इसी तरह अगर आप इनका प्रीमियम देखें तो ये 90 मिनट में 16,138 रुपए दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो इनके पैकेजेस इस तरह से हैं। और ये देखें टाइम ड्यूरेशन भी इनका काफी ज्यादा है, कि ये टाइम उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो 7 डेज का डिलीवरी टाइम उन्होंने दिया हुआ है। ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो आपको सारा कुछ कंसल्टेंसी कॉल वगैरह वो जिस तरह से भी करेंगे। जस्ट उन्होंने क्या करना है, अगर आपको फेसबुक के एनालिटिक्स आते हैं तो ये काम आप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ये काम आपके लिए है। इसी तरह हम कोई एक और सर्विस देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा जी, इसी तरह एक और सर्विस देखते हैं कि किस तरह से जो है वो, ये देखें ये सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर। सोशल मीडिया में कंटेंट किस तरह से क्रिएट होता है, बेसिकली आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना होता है। कंटेंट अब आपका या तो वो रिटर्न कंटेंट हो सकता है, या वो आपका कोई पोस्टर, जिस तरह से ये इन्होंने पोस्टर सा एक बनाया हुआ है, वो आपका कोई वीडियो कंटेंट हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे कंटेंट हैं। और एड पोस्टिंग और इस तरह के बहुत सारे टास्क फाइवर पे आते हैं। ये देखें बेसिक जो है वो 15,000 में, वो 15,300 331 में वो अपना बेसिक पैकेज दे रही है। स्टैंडर्ड चेक करें वो 26,000 कुछ में दे रही है, और प्रीमियम जो है वो 31,000 में दे रही है। अब वो उसके लिए क्या कर रही है, बेसिकली वो फेसबुक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है कंटेंट। इनका जाके चेक कर लेते हैं कि इनके कंटेंट में क्या क्या चीजें। अच्छा जी, इनका पोस्ट है, पोस्ट का कैप्शन है, हैशटैग है, ठीक है। और उसके बाद ये चेक करेंगे कितना आसान काम है, जो आप डेली बेस पे पोस्टर्स देख रहे होते हैं फेसबुक पे, तो उनका ये कितना ज्यादा चार्ज किया जाता है। यानी सिर्फ आपने एक एसईओ करनी है, वहां पे आपने उसका कैप्शन देना है और आपने वहां पे एक पोस्टर बना के देना है, और वो इतना ज्यादा जो है उस चीज को चार्ज कर रही है। तो इसी तरह ये देख आप इस चीज से आप आइडिया ले सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस टाइम कितना ज्यादा एक रोल है। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। काइंडली हमारे बाकी कोर्सेज भी देखें और लाजमी एनरोल करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं।
Thank you so much. This class is over.